ठीक है, तो इधर पे ध्यान दो, पूरा नोट करने में टाइम नहीं लगाता हूं, सुन लेना, प्रॉपर्टी समझा देता हूं, उसके कैसे अप्लाई करना है एक बार देखते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देख के क्या समझ में आ रहा है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देख के समझ में आ रहा है? एक्स का फंक्शन है और एक्स की जगह टी का फंक्शन बना दिया, दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए अगर मैं ये बता दूं कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 1 से 2 हो, या इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी लिमिट 1 से 2 हो, दोनों बराबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताती है? ये लोअर लिमिट ए थी, अपर लिमिट बी थी, लिमिट ए से बी थी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बाहर में आ गया माइनस, और लोअर और अपर लिमिट एक्सचेंज हो गई। समझ में आई ये चीज? तो अगर लिमिट्स को चेंज करते हैं अपर टू लोअर, तो बाहर में सिर्फ क्या आ जाता है? माइनस। और इसी का एक स्पेशल केस, अगर अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम होगी तो आंसर क्या आएगा? 0। क्योंकि अगर कभी भी हम ये लेते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल की अगर बात करें तो एफ ऑफ एक्स इनफैक्ट एक फंक्शन है, और फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उस एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन का और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, जो कि इंटरवल ए से बी के बीच में आता है, वो इस डेफिनेट इंटीग्रल से मिलता है। समझ में आया कि नहीं? एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया, ए से बी के बीच में जो शेडेड रीजन का एरिया होगा वो यहां से पता चलेगा। तो अगर अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाए, मतलब इसकी विड्थ क्या हो जाएगी? 0, और विड्थ 0 तो एरिया क्या आएगा? 0। समझ में आ गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर ए से बी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसे आप दो पार्ट में ब्रेक करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ए से सी, सी से बी। ये तब पॉसिबल है जब सी ए और बी के बीच में आ रहा है। जैसे अगर मान लो यहां पर ए की वैल्यू 1 ले लेता हूं, बी की वैल्यू 3 ले लेता हूं, और इसके बीच में एक नंबर अगर आ रहा है 2, तो आप इसे दो पार्ट में 1 से 2 में इंटीग्रेट कर सकते हो, फिर 2 से 3 में इंटीग्रेट कर सकते हो, दोनों को सम कर सकते हो। सिमिलर चीज, दोनों एरिया का सम कर दो, पूरा एरिया मिल जाएगा। समझ में आ गया ये प्रॉपर्टी? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो 1 2 3 तो बाय डिफॉल्ट है, कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है और बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। तो क्या है, आप लोग खुद ही समझ के बताओ मुझे। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा? ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको ना मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, एक एक तुम लोग भी नोट करो, उसके लिए थर्ड वाले के लिए एक एग्जांपल नोट करो। ठीक है, एक फंक्शन मान लो, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मान लो ये हमने एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, इसका इंटीग्रल लोअर लिमिट पाई बाय 6 है, अपर लिमिट पाई बाय 3 है। ठीक है, अब इससे मैच करो थर्ड वाली प्रॉपर्टी से, बताओ ए क्या है, बी क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है। नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ वाली बता रहा हूं ना, सॉरी, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से मैच करो। ए क्या है, बी क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूं तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इंटीग्रेशन, लिमिट बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, अभी भी ए से बी ही रहेगा। समझ में आया ये चीज? और जो एफ ऑफ एक्स है वो बदल जाएगा, वो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स था। यहां पर जो एक्स है, सब ये बात ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा अप्लाई होगी ये प्रॉपर्टी। ये एफ ऑफ एक्स है, यहां एक्स किससे रिप्लेस होगा? ए प्लस बी माइनस एक्स से। तो ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी मतलब इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना होगा, जल्दी बताओ? पाई बाय 2, क्योंकि ये 30 और ये कितना है? 60। 30 और 60 कितना होता है? 90। तो ये जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब एक्स जो है उसे पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। समझ में आया कैसे? ये पाई बाय 2 कैसे है, सबको क्लियर हुआ ना? अब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ जल्दी?
साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। तो इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर पे क्या हो जाएगा, dx। समझ में आया सबको? ये मेरा अभी भी आई इंटीग्रल का वैल्यू है। ध्यान से देखना, अब इसे मैं इक्वेशन 1 मानता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 मानता हूं। 1 और 2 दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं तो लेफ्ट साइड में i प्लस आई ऐड होके क्या बन जाएगा, 2i। राइट साइड में ये दोनों चीजें सेम है, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, और ये वाले दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये पूरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, 1 dx, और लिमिट यहाँ पर क्या आई हमारे पास, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। तो अब किसको इंटीग्रेट करोगे, 1 को। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x, और लिमिट क्या देगी, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई बाय 6 माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 3। तो आंसर कितना आएगा, पाई बाय 3, क्योंकि ये 60 माइनस 30, 30 होता है, 30 मतलब कितना हो जाएगा, पाई बाय 6। ये आंसर नहीं है, 2i की वैल्यू है। i की वैल्यू के लिए 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 12। समझ में आया? तो ये जो प्रॉपर्टी अगली एक्सरसाइज के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाली है। समझ गए ना कैसे अप्लाई करना है? इनफैक्ट हो सकता है कुछ क्वेश्चन यही वाला हो, कोई क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली ये दो हो जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया है। ओके, चलो नोट कर रहे हो तो ठीक, नहीं कर रहे हो तो स्किप कर दो, इरेज नहीं होगा, बाद में देख लेना। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, एक बार समझ के बताओ कि वो फोर्स से कैसे रिलेटेड है। यहाँ ए से बी है, यहाँ 0 से ए, कुछ नहीं है, सेम ही है, खाली यहाँ पर 0 प्लस ए मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी नहीं भी होती तो भी हम इसी प्रॉपर्टी से काम चला देते, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी जो है ना 6th नंबर वाली प्रॉपर्टी, इसको समझाने के लिए बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या हम इस प्रॉपर्टी 6, 7, 8 को बाद में करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक बार में बताऊंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो पहले अभी तक जो हमने देखा उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये प्रॉपर्टीज पे आते हैं। हटा दो उसको मैं, फिर अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अप्लाई करो प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो देख लो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी थी, 4 और 5 लगभग एक जैसी है, वही वाली जो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया सेम अप्लाई करो। आई लेके बनाओ, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइड में प्रॉपर्टी मेंशन करो जब तक याद नहीं हो जाती। तो प्रॉपर्टी यहां पर लगा रहे हो 0 टू a f ऑफ x dx, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो जैसे ही अप्लाई होगी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x dx। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर x, और इधर पे आ जाएगा dx, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 लो। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो ऐड होगा तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 2i, राइट साइड में हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया ना, ऐड होने पे ये कैसे आएगा। तो ये वाली पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और इधर पे हो जाएगा 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब आ जाएगा पाई बाय 2, 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, i इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्या ये आ गया सबका? ठीक है। तो अगर अच्छे से समझ गए ना प्रॉपर्टी, तो आप ओरली आंसर बताने लग जाओगे 3-4 क्वेश्चन के बाद ही। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट कर दे जल्दी, हो गया तो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो।
हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें वही प्रॉपर्टी लगाओ जो अभी आपने लगाई थी। अप्लाई करो जल्दी से ये प्रॉपर्टी। हाँ बताओ पीयू, कुछ प्रॉब्लम? कैसे अप्लाई करना है? सिंपली क्या करना है, जो एक्स है ना उसको रिप्लेस कर देना है किससे? पाई बाय 2 माइनस एक्स। दैट्स इट। रिप्लेस एक्स विथ पाई बाय 2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना वही बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर एक ही वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 है। तो क्या बन जाएगी टर्म्स यहां पर? आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 रूट ओवर। फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर वाली टर्म्स क्या बनेगी? रूट ओवर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे हो जाएगा dx। क्या ये समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2। बताओ एक एक करके टर्म्स क्या बनेंगी? रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। यहां तक हो गया सबका, और ये हो गया dx। अब इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस 2 करो। तो लेफ्ट साइड में आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i। राइट साइड में इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है पाई बाय 2। यहां पर आ जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबका? ठीक है। ये ऐसा दोनों कंबाइंड होके इंटीग्रेशन के अंदर तभी आता है जब लिमिट सेम होती है दोनों की। जैसे ये 0 से पाई बाय 2 होता है, ये 0 से पाई बाय 6 होता, तो ऐसा लिखना गलत हो जाता ना। अभी लिमिट सेम है इसलिए अपन कर सकते हैं वैसा। हाँ अब इसके बाद क्या होगा? ये दोनों को कैसे ऐड करोगे? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। न्यूमरेटर ऐड होगा तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में भी वही है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, और इधर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई बाय 2। दोनों टर्म सेम हो गई तो ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आया? खुशबू कुछ प्रॉब्लम? ठीक है। ऐसा नहीं काट सकते, एक बात ये क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं काट सकते। रूट साइन एक्स और ये रूट साइन एक्स को नहीं काट सकते, लेकिन जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों टर्म्स सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो काट सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और इधर पे आ जाएगा 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? पाई बाय 2। तो i इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाय 4। फटाफट सॉल्व करो। किसी को प्रॉब्लम तो पूछना नहीं, तो फिर मैं पूछना चालू करूंगा अगले क्वेश्चन से।
आ गया सबका आंसर ये वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। हाँ, तो थर्ड का आंसर क्या आएगा, अंदाजा लगा लोगे क्या? सेम ही आएगा आंसर जैसा पिछला क्वेश्चन में आया था। जैसा पिछला क्वेश्चन सॉल्व हुआ एज इट इज करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाओ मुझे। मैं हर किसी की कॉपी चेक करूंगा थर्ड का आंसर में। अंशिका तुम्हारा हाफ ईयरली हो गया? मैथ्स का आया मार्क्स? ओके। जिसका जिसका थर्ड क्वेश्चन बन गया मुझे शो करो ना। तुम दोनों का बन गया? हाँ, पीछे सोमांशु और शशांक थर्ड। हाँ, कुछ प्रॉब्लम तो पूछना। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, कॉस और पावर में 3/2। समझा क्या? क्या कर रहे हैं इसके बाद? इसको लेकर आई इज इक्वल्स टू, इसको मार्क कर इक्वेशन नंबर 1, अगले वाले को मार्क कर इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर 1+2 कर। हो गया? नेक्स्ट स्टार्ट कर बनाना। जिनका थर्ड हो गया फोर्थ स्टार्ट करना जल्दी। वन प्लस टू कर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यहाँ पर भी आई इक्वल टू लिख, है ना? तो जब ये दोनों ऐड होगा, देख जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ये पहले वाले को इक्वेशन 1 दिया, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 की दिया, दोनों को ऐड किया तो क्या लिखा 1+2, तो ये आई प्लस आई ऐड हो गया, कितना आ गया था 2i। समझा? वही काम, पाई बाय 4। हाँ ठीक है। अनन्या सॉल्व हुआ? पाई बाय 4 आएगा ना, तो ये 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्यों लिखा? हम्म हम्म पीहू वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3/2 वाला सॉल्व कर रहे हो? हाँ ठीक है।
बस यहाँ पर dx नहीं, यहाँ x आना चाहिए, है ना, और बाकी सब सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ मुझे बताना पड़ेगा आई थिंक। फिफ्थ स्किप कर दो, सिक्स स्किप कर दो, सेवेंथ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स बनाओ। अब वो ए बी सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी फिफ्थ सिक्स में, जो है ना, जिसमें बीच में एक सी नहीं आ जाता है, दो अलग पार्ट में ब्रेक करते, वो लगेगा। हाँ लेकिन फिर भी लगेगा। उसका कारण ये है क्योंकि ये x+2 के अंदर, मॉड के अंदर है ना, तो जब मॉड हटता है तो एक बार प्लस लेते, एक बार माइनस लेते, वो डिसाइड, उसको मैं बताऊंगा। अगर नेक्स्ट ट्राई करना चाहते हो तो सेवेंथ करो, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। सेवेंथ कितने बच्चों ने स्टार्ट कर दिया? तुम दोनों ने किया ना? तीनों ने कर दिया। तो इसमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे और x को किससे रिप्लेस कर दोगे? 1 - x से। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो फर्स्ट वाला x भी चेंज होगा, अंदर वाला x भी चेंज होगा। प्रॉपर ब्रैकेट्स यूज करना, सही लिख रहे हो, बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 हो जाएगा, ये +x, +1 -1 कट जाएगा। इस x को भी तो रिप्लेस करेगा 1 - x से यहां पर, समझा? फोर्थ तो बना, क्या नहीं बना फोर्थ? ये क्या किया, प्रॉपर्टी अप्लाई किया। अभी इसको 2 मार्क मत करो, पहले इसको कन्वर्ट करो। cos π/2 - x क्या होगा? sin x। तो ये sin x बनेगा, ये cos बनेगा, ये sin बनेगा। समझ में आया? हम्म। इसको इक्वेशन 2 दे, फिर दोनों को ऐड कर, 1 + 2 कर। करना था ना, लेकिन तू गलत तरीके से किया सॉल्व। ये क्या किया, काट दिया क्या पूरा? लिखो पहले ये वाली टर्म लिखो, 1 - x लिखो, 1 - x। अब फिर से एक ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो, एक मिनट, पेन दिखाओ और नोटबुक दिखाओ। ये तुमने ब्रैकेट ओपन किया, इसको यहाँ पर क्लोज नहीं किया ना, ये होल टू दी पावर है। समझ में आई ये चीज? 1 - x पूरे की पावर n था ना, तो तुमने, अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा गलत किया एक्चुअली तुमने। नहीं, सही तो किया, x को रिप्लेस किया ना 1 - x से। हाँ ठीक है, सही। बस ये पावर पूरे की पावर में। अब देखो यहाँ पर होल टू दी पावर n, ये क्या होगा? 1। इधर पे ब्रैकेट खुलेगा तो -1, ये वाला ब्रैकेट खुला, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +x। क्लियर हो गया ये चीज? अब +1 -1 कैंसल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 - x, और यहाँ पर हो जाएगा x⁻n dx। क्लियर? अब फर्दर क्या होगा? 0 to 1, x⁻n 1 से मल्टीप्लाई होगा, विल गेट x⁻n -x⁻n+1 इंटू dx। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अभी ये वाला सिंबल भी यूज मत करो, ये करो हमेशा। ओके,
हाँ, जीरो क्यों आ रहा है? इसका आंसर जीरो आ रहा है, शायद गलत किया कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, फोर्थ क्वेश्चन किसका किसका बचा है? फोर्थ अनन्या का बचा है, और किसी का बचा है? पीहू फोर्थ हो गया? हाँ, ये तुमने cos पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो ये क्यों आएगा? समझ में आए? ये नहीं आएगा, तो ये दोनों ऐड होगा। पिछला क्वेश्चन की एकदम वैसे ही तो बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इधर पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7। मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो सभी। सबसे पहले ना मैंने क्या बोला, कौन सी प्रॉपर्टी लगाने बोला? सेम जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे, इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx। ध्यान दो, तो ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं? x को किससे रिप्लेस कर देते हैं? a माइनस एक्स से। तो ये इंटीग्रेशन 0 टू a हो जाएगा f of a माइनस एक्स dx। अच्छा, ये प्रॉपर्टी अगर हम यहां पर लगा रहे हैं तो x किससे रिप्लेस होगा? 1 माइनस एक्स से। तो ये समझ लो कि आपको x को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से। क्लियर? तो ये पूरे टर्म को पहले तो मैं i मान लेता हूं, देख लो इधर पे ध्यान देना। इस पूरे को मैंने ले लिया i इज इक्वल्स टू दिस, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही मैंने x को रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स से, तुम लोग बताओ टर्म्स क्या क्या आएंगी? फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 1 माइनस एक्स, और जो सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है होल टू दी पावर n जहां पर आ रहा है, 1 माइनस अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये वाली चीज बस ध्यान देना, ये रिप्लेस हो गया 1 माइनस एक्स से, ये एक्स रिप्लेस हो गया 1 माइनस एक्स। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये 1 माइनस एक्स एज इट इज। यहां पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस एक्स। क्या ये समझ में आया सभी को? अब ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू 1, 1 माइनस एक्स, यहां पर क्या बच गया? x की पावर n dx। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर सबको? अब ये x की पावर n मल्टीप्लाई होगा पहले 1 के साथ, तो क्या बनेगा? ये x की पावर n, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस x की पावर n प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ जाएगा dx। एक बार चेक करो, यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? इसके बाद दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन 0 टू 1 x की पावर n dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 x की पावर n प्लस 1 dx। यहां तक के स्टेप्स कंप्लीट करो एक बार पहले, और यहां तक अगर कुछ डाउट है तो पूछो। सुमांशु का कुछ प्रॉब्लम? नहीं, इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। हाँ, ये प्लस कैसे हो गया? हाँ सॉरी, ये माइनस होगा। ओके, सो एक्स रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेस टू पावर एन अपॉन एन प्लस 1, और लिमिट यहां पर है 0 टू 1, माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2, और लिमिट यहां पर भी है 0 टू 1। एक बार चेक कर लो, यहां तक सबको क्लियर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट 1 की पावर एन माइनस 0 की पावर एन। चेक करो यहां तक आया क्या सबका?
फिर इसके बाद सिंप्लीफाई, एलसीएम क्या आ जाएगा इधर पे, n+1 इंटू n+2, ये आया आंसर सबका? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन से पेज नंबर पे नई बुक में? 282। मैं ना थोड़ा इसका ऑर्डर चेंज करवाता हूँ ना, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अभी हम एक ही टाइप के प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरे ख्याल से ना तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। सॉल्व करो जल्दी, हटाओ इसको मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो, सेम मेथड अप्लाई होगा जो अभी हमने किया ना, एकदम वैसा ही है क्वेश्चन। हम्म, 8th वाले में भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ, नहीं 8th वाले में भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, बट उसमें ना थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा। ये मैंने 9th इसलिए करा है क्योंकि 9th ना एग्जैक्टली मैच करता है 7th के साथ, इसलिए।
क्या हुआ, नहीं बन रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन? अच्छा इधर पे ध्यान दो, सबसे पहले प्रॉपर्टी सेम अप्लाई कर दिया होगा सबने। इंटीग्रेशन 0 से 2, यहां पर क्या आ गया होगा 2 माइनस एक्स रूट ओवर, ये क्या आ गया होगा 2 माइनस एक्स dx। चेक करो ऐसा किया सबने, ब्रैकेट्स वगैरह ओपन किया होगा तो इंटीग्रेशन 0 से 2 माइनस एक्स और सिंप्लीफाई करने पे ये रूट एक्स बनेगा। ये आया क्या, एक बार चेक करो। इसके बाद आइलेट नहीं लगाना है, इसके बाद 0 से 2 माइनस एक्स, इस रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिखना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब तुम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे ना तो कई सारी सिंपल चीजें, एक बार मैंने बोला था, कई सारी सिंपल चीजें बनाने में गलती कर दोगे। तो जब तुम लोगों ने आइलेट वाइलेट कुछ नहीं पढ़ा था तब ऐसे क्वेश्चन फटाफट बना लेते थे। ठीक है, तो अब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1/2 मतलब कितना आ जाएगा 3/2, और इधर पे हो जाएगा dx। हाँ दोनों को अलग अलग करो और अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स की पावर 3/2 dx। यहां तक क्लियर हो गया सबको? पीयू कहीं कुछ प्रॉब्लम? ऐसा किया कि नहीं, एक बार चेक करो। इसके बाद अच्छा ये बताओ 3/2 ये फ्रैक्शन है, इसका मिक्स फ्रैक्शन कितना होता है? मैं 3/2 का मिक्स फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ। 1 प्लस 1/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, या उससे आप 1.5 भी बोलते हो। समझ गए ना ये चीज? इधर पे ध्यान से सुनना, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। तो यहां पर 2 की पावर में 1 है और 2 की पावर में क्या है, हाफ है। तो 2 की पावर 1 मतलब कितना बन जाएगा 2, और पावर में हाफ मतलब कितना बन जाएगा √2। तो ये कितना बनेगा 2√2। समझ में आया क्या सबको ये? इसी तरीके से -2/5, ये बताओ 5/2 मिक्स फ्रैक्शन कितना होगा? 5/2 मतलब कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है, या 2.5 होता है। समझ में आया ये? तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2, ये 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 1/2 के लिए कितना आ जाएगा √2, तो क्या बनेगा वो 4√2। क्या ये समझ में आया? ओके तो ये वाली टर्म बन जाएगी 8√2/3 माइनस 2 2 4 2 8, 8√2/5। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद इन दोनों को कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हो? कैसे कर रहे हो बस बताओ, करो मत, बताओ बस। एलसीएम लेके, मेरे ख्याल से एलसीएम लोगे ना, गलती कर सकते हो, पहले कॉमन ले लो, 8√2 को निकाल लो बाहर ताकि गलती मत हो। समझ गए ना? ऐसा कर लो, अब इजीली कर सकते हो।
तो 8√2 ऊपर में कितना आ जाएगा 5 माइनस 3/15, सो ये आ जाएगा 2/15। तो 2 into 8√2/15 you will get 16√2/15, that will be your answer। क्या ये क्लियर? चेक कर लो एक बार। ओके, सो आई थिंक मैंने काफी कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस करा दिए। अब मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 पहले करवाता हूं। ये हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? 8 करवाता हूं, फिर मॉडुलस वाले क्वेश्चन करवाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8, नोट कर लिया ना क्वेश्चन नंबर 8? ठीक है, तो 1 मिनट सारे बच्चे इधर पे पहले ध्यान देना। इसमें जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी वो तो फालतू, इसको कोई मतलब है नहीं अभी तक, तो है ना? ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत रेयरली कहीं यूज नहीं हुई। थर्ड प्रॉपर्टी ज्यादातर मॉडुलस वाले क्वेश्चन में यूज होती है, मॉड वाले क्वेश्चन में, जो भी हमने किया नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी एक जैसी है, जो हमने ज्यादातर क्वेश्चंस में सॉल्व किया। इसके बाद मैंने 6, 7, 8 पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आप 6, 7, 8 को ऑब्जर्व करोगे तो लिमिट क्या, देखो यहाँ -a से a वाली लिमिट है, ये तब अप्लाई होता है 6th, और 7th और 8th में 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी लगती है। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन में ये कोशिश करोगे कि पहले ये दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो। जैसे कि यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो वो अप्लाई करके देखेंगे। तो जो अभी तक हमने हर क्वेश्चन में अप्लाई किया, सेम प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ? इसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते। प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद क्या चेंज होगा? लॉग 1 + 10 π/4 - x, सिंपली x रिप्लेस हो जाएगा π/4 - x। यहां तक सबको क्लियर? फिर क्या होगा? साथ में जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाना, टाइम नहीं दूंगा, पैरेलली सॉल्व करना है, क्योंकि जैसी क्वेश्चन खत्म मैं हटा दूंगा। हाँ बताओ फिर क्या करना है? लॉग 1 + π/4 में नहीं होता, वो π/2 में कन्वर्ट होता है, π/2 - थीटा। तो क्या करें? हाँ, क्या करें, कोई बताएगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो, गलती होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? π/4 कुछ चेंज नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। और कुछ, और कोई सजेशन? करेक्ट, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan a - b का, जो आप क्लास 9 में पढ़ते थे। tan a - b याद करो, 11th में पढ़ते थे। क्या होता है? tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। याद आया? अप्लाई करो ये फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? tan a - tan b अपॉन 1 - tan a tan b इंटू dx, या नीचे में प्लस आता है। यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब 10 π/4 की वैल्यू क्या है? 1। 10 π/4 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग अंडर ब्रैकेट 1 + 1 - tan x अपॉन 1 + tan x dx। सिंप्लीफाई करो, यहां तक समझ में है ना? फिर यहाँ एलसीएम अगर लेके सिंप्लीफाई करो, क्या क्या आ रहा है एक बार देखो। तुम लोग सिंप्लीफाई करो, मैं 1 मिनट में आया।
कर रहे हो सिंप्लीफाई? कैसे सिंप्लीफाई? एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 1 + 10x और ऊपर में क्या आ जाएगा 1 + 10x प्लस 1 - 10x। ये वाला स्टेप किया कि नहीं, एक बार चेक करो। समझ में आया ना क्या किया है? फिर क्या होगा अगले स्टेप में? ये दोनों कैंसल आउट, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, I = इंटीग्रल 0 से π/4 लॉग क्या हो जाएगा बताओ? 2/1 + 10x और इधर पे क्या आ जाएगा dx। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब क्या करेंगे बताओ? log 2 - log 1 + 10 log a/b, log a - log b। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, पिछली क्लास में ना मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें तुम लोग एक गलती ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, मैं 2 छोड़ दिया था। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ चलो इसको सॉल्व करते फिर बताता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, log 2 - log 1 + 10x dx। क्या यहां तक समझ में आया सबको? log a - log b। अब इसके बाद क्या करो, दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + x 10x dx। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबका? यहां तक आया सबको समझ में? अब कोई बताएगा कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जल्दी बताओ? log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल क्या आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन 0 से π/4 और ये क्या हो जाएगा 1 dx। समझ में आया सभी को? इसका क्या करेंगे बताओ जल्दी? अवार्ड विनिंग क्वेश्चन है ये। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, चलो मैं आंसर लिखता हूं, वो बताना कि कैसे आएगा। ये पूरे को रिप्लेस कर देंगे आई से। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, दोबारा से वही चीज आ गई। तो अब ये क्या हो जाएगा, -i इधर पे आ जाएगा, -i इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i = log 2। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x 0 से π/4। सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है। हेलो, नहीं रहने दो, ठीक है। π/8 log 2 आ गया सबका? चलो अब मैं जो तुम लोगों को बोल रहा था ना, पिछले क्लास में मैंने एक गलती की, तुम लोगों ने वो आइडेंटिफाई नहीं किया, वो मैं बोल रहा था, उसको एक बार देखो। ये मुझे नहीं पता कौन से क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, नंबरिंग मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। बट देखो यहां पर मैंने एक गलती की थी, किसी ने वो चीज नहीं पकड़ा। यहाँ पर 2 थीटा sec² थीटा d थीटा आया था,
2 यहाँ पर बाहर किया, फिर यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये 2 को फिर मैं कहीं पर भी लिखना छोड़ दिया, भूल गया। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम लोग आइडेंटिफाई कर लिया करो। उसके लिए क्या है, सिंपल तरीका, आंसर्स मैच कर लो। डेफिनेट इंटीग्रल में तो आंसर पूरा मैच करेगा, तो ये वाली चीजों की गलती नहीं आएगी। समझ में आया ये चीज? क्वेश्चन 3 था ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो वो एक बच्ची रिकॉर्डिंग्स देख के वो उसने मुझे भेजा स्क्रीनशॉट, तो मुझे पता चला। ठीक है, तुम लोग लाइव क्लास में थे, तुम लोग नहीं देखे इसको। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेते, या इसको या कोई सा सिंपल क्वेश्चन ले लेते उसके पहले। नया कंसेप्ट मैं नहीं बताता अभी फिलहाल। चलो लॉग वाला बता दूं क्या? लॉग वाला बता देता हूँ, नया कंसेप्ट है बता देता हूँ, बट इजी है, जल्दी समझ जाओगे। 5 मिनट बस यहाँ पर ध्यान देना, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉड x प्लस 2। आप लोगों को ये पता है कि जब भी मॉड हटता है तो एक बार पॉजिटिव लेते एक बार नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू लेंगे x प्लस 2 और लेंगे माइनस x प्लस 2। अब पॉजिटिव कब लेते हैं और नेगेटिव कब, यही चीज ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कब पॉजिटिव लेना और कब नेगेटिव। सिंपल सा तरीका है, जो भी मॉड के अंदर नंबर है उसको क्या कर दो, इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब इससे बड़ा तो पॉजिटिव, इससे छोटा तो नेगेटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, x लेस देन -2। तो इससे बड़ा जो भी नंबर है उससे बड़े में पॉजिटिव, उससे छोटे में नेगेटिव। ये समझ गए ना? अब देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, यहां पर जो हमारा इंटीग्रल का लिमिट है वो -5 से क्या है, +5, जो कि -2 के बीच में आता है। अब देखो मैं नंबर लाइन से समझाता हूं, ये नंबर लाइन हो गया, यहां पर ये आ गया -2, -5 इधर पे आएगा, +5 इधर पे आएगा, ऐसा ही होगा ना, -2 उसके बीच में आ रहा है। तो -2 से जब छोटा है, मतलब इस इंटरवल में हम मॉड हटा के उसकी जगह पे क्या ले लेंगे, नेगेटिव। और जब -2 से बड़ा है तो उस इंटरवल में मॉड हटा के क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो पूरा इंटीग्रल है ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, -5 से लेके -2 का, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, -2 से लेके +5 का। क्या ये क्लियर हो गया? अब इस पार्ट में हम मॉडुलस की जगह पे क्या ले लेंगे, नेगेटिव नंबर, और इस पार्ट में मॉडुलस की जगह पे क्या ले लेंगे, पॉजिटिव वाला नंबर। फिर बाद में इंटीग्रेट करके फाइनली लिमिट पुट करके आंसर निकालना। क्या ये बना के आंसर निकाल लोगे पूरा? तो रिमेनिंग पोर्शन इसका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, और आंसर वेरीफाई करवाना मुझे। ठीक है, बुक से भी चेक करना, मुझे भी शो करना। तो ये चीज नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। जल्दी हटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। अब इसका तुम लोग अटेम्प्ट करोगे। बताओ ये जो मॉड x -5 है, मॉड हटाएंगे तो ये तो सबको पता है, एक बार जो नंबर है वही लेते हैं और एक बार माइनस लगा के लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब ये कौन सी कंडीशन में लेंगे बताओ, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 5, और ये लेंगे जब x लेस देन क्या होगा, 5। ये समझ में आ गया? अब नंबर लाइन, ये रफ वर्क है, इनफैक्ट ये रफ वर्क है, इसमें 5 यहां पर आ गया मेरा पॉइंट। उसके पहले लोअर लिमिट क्या आ रही है, 2, जो कि उसके लेफ्ट में आएगी। अपर लिमिट क्या आ रही है, 8, जो कि उसके बाद में आएगी। तो लिमिट 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। 2 से 5 वाला पहला इंटरवल होगा, और दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, 5 से लेके 8 वाला। तो 2 से 5 में कौन सा वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव वाला। तो क्या हो जाएगा, -(x-5), और 5 से 8 में क्या रख देंगे, पॉजिटिव वाला। समझ में आया कि नहीं ये चीज? दैट्स इट, बाद में वैसे ही सॉल्व होगा। क्या ये मॉड्यूलस समझ में आ गया? अगर ये आ गया ना तो इसका आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। मतलब ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आता है वो तो फिक्स है, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन देगा, दोनों में ऑप्शन देगा, और बहुत ज्यादा चांस है कि एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का होगा, मॉड्यूलस वाली प्रॉपर्टी का। ठीक है, हटा दूं फिर इसको मैं?
इसको नोट कर लो, कुछ हिंट नोट करना है तो, क्योंकि इसको भी कंप्लीट करके सॉल्व करके आंसर वेरीफाई कराना, ये होमवर्क है। और बताओ मॉडुलस वाला क्वेश्चन कौन सा है? और एक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ चलो, इसको तुम लोग बताओ किसमें ब्रेक करेंगे, लिमिट क्या होगी? इंटीग्रेशन, दो पार्ट में लिमिट ब्रेक होगी कि नहीं होगी? कौन कौन सा पार्ट में होगा? एक 0 से 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 1 से लेके 4। सीधे यहीं पर समझ जाओगे, इक्वल टू 0 करोगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 0 से 1 में क्या लोगे? नेगेटिव, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। और 1 से 4 में क्या लेंगे? पॉजिटिव, तो एक्स माइनस 1, और इधर पे क्या आ जाएगा? dx। क्या ये क्लियर सबको? तो इसको भी नोट कर लो, हिंट कुछ नोट करना है तो होमवर्क में आंसर चेक करूंगा। तो ये ऑलमोस्ट हमने 8-10 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसे एंड कर देंगे, इस पूरे चैप्टर को। और मैं ये सोच रहा हूं कि मिसलेनियस को मैं रिवीजन में करवा दूं क्या, क्योंकि मिसलेनियस में 40 क्वेश्चन है, बहुत लंबा खिंच जाएगा वो, है ना। रिवीजन में करवा दूंगा और इसको खत्म करके ना इंटीग्रेशन को